एसडीएमए के दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश के 40 संवेदनशील और अति संवेदनशील जिलों में एक साथ मॉक एक्सरसाइज किया जा रहा है। उसी क्रम में आज जिला वाराणसी में 11 एनडीआरएफ, पीएससी, लोकल पुलिस, आर्मी, आपदा मित्र और सिविल डिफेंस को एक साथ मिल करके आज एक प्रदर्शनी किया गया है, जिसमें एक सिनेरियो दिया गया था जिसमें एक पीएससी की नाव जो गंगा नदी के बीच में फंस गई है, कुछ तकनीकी खराबी के कारण उसके निकालने के लिए, उसको रेस्क्यू करने के लिए हमें एनडीआरएफ कंट्रोल रूम में एक मैसेज आया था कि हमारी एक नाव फंस गई है, उसको तत्काल निकालना जरूरी है। हमारी टीम तुरंत रिस्पॉन्स करती है और उस नाव को निकालती है और उसमें फंसे लोगों को भी रेस्क्यू करती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया। गुरुवार को छात्रों का समूह नॉन नेट फेलोशिप में वृद्धि को लेकर कुलपति को ज्ञापन देने पहुंचा था, लेकिन छात्रों को बाहर ही रोक दिया गया, जिससे आक्रोशित छात्रों ने गेट पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। शोध छात्रों का कहना है कि उनको 8,000 रुपए नॉन नेट फेलोशिप मिलता है, जिसको बढ़ाकर 25,000 रुपए किए जाए। छात्रों को प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर डीन ऑफ स्टूडेंट पहुंचे और उन्होंने छात्रों के ज्ञापन को लेकर उस पर विचार करने की बात कही, जिसके बाद छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म किया। तो 8,000 रुपए स्कॉलरशिप हमको दी जा रही है, उसको आप 2006 से 8,000 दे रहे हैं। आप एक बार ये भी तो सोचिए कि विद्यार्थियों के साथ साथ विद्यार्थियों की जो जरूरतें हैं वो कितनी बढ़ रही हैं और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है। जेआरएफ जो है वो लगातार बढ़ रहा है, जेआरएफ लगातार लोगों उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, लेकिन ये 8,000 का अमाउंट 2006 से आज 2023 है। आप देख रहे हैं कितना लंबा समय हो चुका है और इसमें बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हुई और इसके ऊपर कोई चिंतन भी नहीं कर रहा है, कोई सोच भी नहीं रहा है। तो आज यहाँ पर हमारे एकत्रित होने का सिर्फ एक ही कारण था कि हम ये चाहते थे कि ये बात माननीय वाइस चांसलर जी के संज्ञान में पहुंच जाए कि हम लोग चाहते क्या हैं, हमारी मांगे क्या हैं।
जिलाधिकारी एस राजलिंगम द्वारा गुरुवार को डीएफओ संजीव सिंह संग गोसाईपुर मोहावा में वृक्षारोपण स्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर ग्राम प्रधान ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व यहां 400 पौधे लगाए गए थे, जिसकी फेंसिंग न होने के कारण आधे से अधिक नष्ट हो गए। इस बार वन विभाग द्वारा पूरे वृक्षारोपण क्षेत्र की फेंसिंग कटीले तारों से की गई है, जिससे रोपित किए गए 100% पौधे विकसित किए जा सके। मणिपुर में चल रही हिंसा के बीच सोशल मीडिया पर महिलाओं को नग्न कर घुमाने का वीडियो वायरल होने पर पूरे देश में आक्रोश का माहौल व्याप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महिला कांग्रेस ने इस पूरी घटना को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुरुवार को वाराणसी के मैदागिन चौराहे पर स्थित पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा के पास दर्जनों की संख्या में महिला कांग्रेस ने घटना की निंदा करते हुए प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन मणिपुर पे यौन उत्पीड़न जो हो रहा है महिला बहनों के साथ उस पे है और राजीव गांधी चौराहे पे हो रहा है। क्या मांगे है, क्या घटना हुई है उसके बारे में जानकारी? घटना तो भैया बहुत शर्मनाक हुई है कि 2 आदिवासी महिलाओं को निवस्त करके परेड कराया गया, फिर उनके साथ रेप हुआ है। मांग तो यही है हमारी राज्य सरकार केंद्र सरकार से, उनके पीड़ित परिवार को न्याय मिले। मोदी जी इस पे चुप्पी तोड़े और फिर ऐसा जो होते आ रहा है विगत वर्षों में महिलाओं पे अत्याचार यौन उत्पीड़न ये ना हो, बंद हो। जबकि लगातार मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, इससे क्या कहना चाहिए? ये सारे वादे झूठे हैं, कहीं तो हमें नजर नहीं आया। उनके वादे तो ये लगता है बेटी बचाओ ने बेटी मारो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहीं तो नजर नहीं आ रहा है। सारे जुमले झूठे हैं। उडुपी टू मुंबई की ओर से पवित्र सावन माह की आप सभी को शुभकामनाएं। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। विश्वनाथ धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रीयन और नॉर्थ इंडियन खाने के लिए सबसे उत्तम स्थान है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।